अगर तुम्हें लगता है अट्रैक्टिव दिखने के लिए एक्सपेंसिव कपड़े चाहिए तो तुम ऑलरेडी पहली मिस्टेक कर रहे हो। 90% लड़के स्टाइल इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं लेकिन गलत जगह पर फोकस करते हैं। नए कपड़े खरीदते रहते हैं जबकि प्रॉब्लम कपड़ों की नहीं, उन मिस्टेक्स की होती है जो उन्हें एवरेज दिखाती है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी स्टाइल मिस्टेक्स बताऊंगा जो क्वाइटली तुम्हारी अपीयरेंस को डिस्ट्रॉय कर रही है, और इनमें से सिर्फ 2 से 3 मिस्टेक्स भी फिक्स कर लो तो तुम्हारा पूरा लुक नोटिसेबली डिफरेंट लग सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कभी नोटिस किया है कुछ लोग सिंपल टी शर्ट और जीन्स में भी शार्प लगते हैं और कुछ अच्छे आउटफिट्स पहनकर भी एवरेज। डिफरेंस अक्सर ब्रांड्स का नहीं होता, फिट का होता है, और ये सबसे कॉमन स्टाइल मिस्टेक है। बहुत सारे लड़के या तो बहुत ओवरसाइज्ड कपड़े पहन लेते हैं या बहुत टाइट। ओवरसाइज्ड कपड़े इतने लूज हो जाते हैं कि बॉडी शेप ही गायब हो जाती है। सच में लगता है जैसे कपड़े इंसान को पहन रहे हैं। और बहुत टाइट आउटफिट्स स्टाइलिश कम, अनकंफर्टेबल ज्यादा लगते हैं। फिट का मतलब टाइट होना नहीं होता, फिट का मतलब बैलेंस्ड होना होता है। कपड़े बॉडी को नेचुरली फॉलो करें, ना उसे हाइड करें ना स्क्वीज। पैंट फिट और शर्ट लेंथ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। छोटी मिस्टेक्स प्रोपोर्शंस को इंस्टेंटली ऑफ कर सकती है। इसीलिए अट्रैक्टिव आउटफिट एक्सपेंसिव होने से नहीं, प्रॉपर फिट होने से बनता है। और यहीं से अगली मिस्टेक शुरू होती है। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम आती है। वही आउटफिट जो एक बंदे पर परफेक्ट लगता है जरूरी नहीं कि दूसरे पर भी उतना ही अच्छा लगे। रीजन बॉडी टाइप। मान लो अगर कोई स्किनी बंदा बहुत ओवरसाइज्ड कपड़े पहन लेता है तो वो और ज्यादा पतला दिख सकता है, और अगर कोई स्किनी फैट बंदा बहुत टाइट कपड़े पहन लेता है तो वो उन्हीं एरियाज को हाईलाइट कर देता है जिन्हें वो हाइड करना चाहता है। इसीलिए हर बॉडी टाइप को सेम तरीके से ड्रेस नहीं करना चाहिए। जो फिट एक बंदे पर अच्छी लगती है जरूरी नहीं कि वो तुम पर भी उतनी ही अच्छी लगे। स्टाइल का काम परफेक्ट बॉडी क्रिएट करना नहीं होता। स्टाइल का काम तुम्हारी बॉडी को बेस्ट पॉसिबल वे में प्रेजेंट करना होता है। जब तुम अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ड्रेस करना स्टार्ट करते हो, आउटफिट इंस्टेंटली ज्यादा बैलेंस्ड लगने लगता है, और यहीं से स्टाइल का नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होता है। ज्यादातर लड़के स्टाइल को सिर्फ कपड़ों तक ही लिमिट रखते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि गुड आउटफिट और ग्रेट आउटफिट के बीच का डिफरेंस अक्सर डिटेल्स क्रिएट करती है। मान लो तुम्हारा पूरा आउटफिट क्लीन हो सकता है, लेकिन अगर शूज डर्टी या पुराने लग रहे हैं तो लोग उसे इंस्टेंटली नोटिस कर लेते हैं। एक सिंपल क्लीन स्नीकर भी एक्सपेंसिव शूज से बेटर लग सकता है, क्योंकि स्टाइल का रिलेशन प्राइस से कम और प्रेजेंटेशन से ज्यादा होता है। वॉच, एक्सेसरीज और बेल्ट भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और बेल्ट की बात करें तो ये उन डिटेल्स में से एक है जिसे ज्यादातर लड़के कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। जब तक बेल्ट बहुत पुरानी या खराब ना हो जाए तब तक लोग उसके बारे में सोचते भी नहीं, लेकिन एक अच्छी बेल्ट आउटफिट को ज्यादा क्लीन और पॉलिश्ड बना सकती है। इसी वजह से पिछले कुछ समय से मैं एंसन बेल्ट यूज कर रहा हूँ, और इनकी बेल्ट में मुझे जो चीज सबसे यूजफुल लगी वो है इसका माइक्रो एडजस्टेबल ट्रैक सिस्टम। नॉर्मल बेल्ट होल्स की जगह इसमें 1/4 इंच एडजस्टमेंट्स मिलती है। मतलब बेल्ट को एग्जैक्टली अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज। और दिन भर अगर वेस्ट साइज थोड़ा फ्लक्चुएट भी करे तो तुम इजिली एडजस्ट कर सकते हो। मुझे एक और चीज काफी यूजफुल लगी, तुम किसी भी बकल को किसी भी स्ट्रैप के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हो। मतलब एक ही सेटअप से मल्टीपल बेल्ट कॉम्बिनेशंस क्रिएट हो जाते हैं। फॉर्मल आउटफिट हो या कैजुअल, दोनों के साथ इजीली मैच हो जाती है। और ऑनेस्टली ये वही टाइप की डिटेल है जो छोटी लगती है लेकिन पूरे आउटफिट को ज्यादा पॉलिश्ड बना देती है। और क्योंकि एंसन बेल्ट एंड बकल आज की वीडियो को स्पॉन्सर कर रहा है, अगर तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या QR कोड से अपना बॉक्स सेट बिल्ड करते हो तो तुम्हें एक बकल और एक स्ट्रैप बिल्कुल फ्री मिलेगा। मतलब टोटल 3 बकल्स और 3 स्ट्रैप्स, जिनसे तुम 9 अलग अलग बेल्ट कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हो। ये एक्सक्लूसिव ऑफर है तो लिंक चेक करो और अपने बेल्ट गेम को अपग्रेड करो। अब तक फिट, बॉडी टाइप और डिटेल्स की बात हो गई, लेकिन एक और मिस्टेक है जो आउटफिट को इंस्टेंटली मेसी बना सकती है, कलर मैचिंग। और सरप्राइजिंगली ये मिस्टेक बहुत कॉमन है। बहुत सारे लड़के एक ही आउटफिट में इतने कलर्स डाल देते हैं कि पता ही नहीं चलता फोकस किस पर करना है। रेड शूज, ब्लू जीन्स, ब्राइट ग्राफिक टी शर्ट और ऊपर से एक और रैंडम कलर। रिजल्ट, आउटफिट स्टाइलिश कम और कंफ्यूजिंग ज्यादा लगता है। प्रॉब्लम कलर्स में नहीं होती, प्रॉब्लम उन्हें कंबाइन करने के तरीके में होती है। अट्रैक्टिव आउटफिट्स यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, वो सिंपल होते हैं। रूल सिंपल है, अगर डाउट हो तो एक आउटफिट में 2 से 3 कलर्स से ज्यादा यूज मत करो, जैसे ब्लैक, व्हाइट, ग्रे और नेवी। ये कलर्स ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में काम करते हैं। कॉलेज, कैफे, कैजुअल आउटिंग, हर जगह ज्यादा कलर्स हमेशा बेटर नहीं होते। अक्सर सिंपल और क्लीन कॉम्बिनेशंस ही सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब कलर्स सिंपल होते हैं लोग कपड़ों को नहीं तुम्हें नोटिस करते हैं। और स्टाइल को कंफ्यूज करने वाली एक और चीज है ट्रेंड्स। आजकल स्टाइल से ज्यादा ट्रेंड्स वायरल होते हैं और इसी पॉइंट पर बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट पर कोई आउटफिट देखते हैं और अगले दिन वही कॉपी करने लगते हैं। जैसे कि आजकल बैगी कार्गोज और ओवरसाइज्ड हुडीज का ट्रेंड काफी पॉपुलर है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग बिना सोचे समझे वही लुक कॉपी करते हैं। अगर तुम स्किनी हो तो बहुत ओवरसाइज्ड आउटफिट तुम्हें और पतला दिखा सकता है, और एवरेज हाइट पर कुछ ट्रेंड्स प्रोपोर्शंस को ऑकवर्ड बना सकते हैं। हर ट्रेंड हर इंसान के लिए नहीं होता, इसीलिए स्टाइलिश दिखने का मतलब हर ट्रेंड फॉलो करना नहीं है। स्टाइलिश दिखने का
का मतलब ये समझना है कि तुम पर क्या सूट करता है। ट्रेंड्स आते हैं, ट्रेंड्स जाते हैं, लेकिन फिट, कलर्स और प्रोपोर्शंस हमेशा काम करते हैं। इसीलिए हर नया ट्रेंड फॉलो करने के बजाय सिर्फ वही अडॉप्ट करो जो तुम्हारी पर्सनैलिटी और बॉडी टाइप के साथ मैच करता हो। कपड़े सही चूज करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्हें कैरी करने से पहले एक और चीज जरूरी है, ग्रूमिंग। अच्छे कपड़े पहनना काफी नहीं होता, क्योंकि लोग सबसे पहले तुम्हारा आउटफिट नहीं, तुम्हारा फेस नोटिस करते हैं, और यही ग्रूमिंग गेम में आती है। सोचो तुमने अच्छा आउटफिट पहना है, लेकिन हेयर कट मैसी है, बियर्ड अनइवन है, या फेस टायर्ड और निग्लेक्टेड लग रहा है, तो पूरा लुक वीक लग सकता है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन सिर्फ कपड़ों से नहीं बनता। अच्छी ग्रूमिंग एवरेज आउटफिट को भी बेटर बना सकती है, और इसके लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत भी नहीं है। रेगुलर हेयर कट, क्लीन बियर्ड या क्लीन शेव, बेसिक स्किन केयर और एक अच्छी फ्रेग्रेंस, बस ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करती है। ग्रूमिंग और स्किन केयर पर मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस बना चुका हूं, इसलिए यहाँ सिर्फ इतना याद रखो, अच्छे कपड़े पुअर ग्रूमिंग को हाइड नहीं कर सकते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लास्ट मिस्टेक को फिक्स करने के लिए तुम्हें एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। एक चीज तुमने शायद ऑब्जर्व की होगी, कुछ लोग रूम में एंटर करते ही कॉन्फिडेंट लगते हैं, और कुछ लोगों को लोग नोटिस भी नहीं करते। डिफरेंस, बॉडी लैंग्वेज। अगर शोल्डर्स हमेशा फॉरवर्ड है, नेक झुकी हुई है, और तुम हमेशा नीचे देखकर चलते हो, तो अच्छा आउटफिट भी अपना इंपैक्ट लूज कर देता है। क्योंकि अपीयरेंस सिर्फ कपड़ों से डिसाइड नहीं होती, तुम खुद को कैसे कैरी करते हो वो भी उतना ही मैटर करता है। ओपन शोल्डर्स, सीधा पोस्चर और बेसिक आई कॉन्टैक्ट, ये छोटी चीजें तुम्हें इंस्टेंटली ज्यादा कॉन्फिडेंट और प्रेजेंट दिखाती हैं। क्योंकि लोग सिर्फ तुम्हारे कपड़े नहीं देखते, वो ये भी नोटिस करते हैं कि तुम खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो। और कई बार प्रॉब्लम आउटफिट में नहीं होती, प्रॉब्लम उस आउटफिट को कैरी करने के तरीके में होती है। तो अगर तुम अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो, तो एक्सपेंसिव वार्डरोब से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। बस इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना स्टार्ट करो, क्योंकि रियलिटी ये है, ज्यादातर लड़कों को अट्रैक्टिव बनने के लिए एक्सपेंसिव कपड़ों की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस ये स्टाइल मिस्टेक्स करना बंद करना होता है। क्योंकि अट्रैक्टिव दिखना अक्सर नए कपड़े खरीदने से नहीं, पुरानी मिस्टेक्स छोड़ने से स्टार्ट होता है। और अगर तुम अपनी ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो स्क्रीन पर मेरी एस्थेटिक्स बॉडी वाली वीडियो आ रही होगी, उसे जरूर देखो। क्योंकि अच्छे कपड़ों के साथ एक एस्थेटिक फिजिक तुम्हारी पूरी अपीयरेंस को और भी पावरफुल बना देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।